नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अधिगम लर्निंग से संबंधित स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सिद्धांत की ओर। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बीएफ स्किनर। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? चूहे एवं कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर 1930 एवं कबूतर पर 1943 ईस्वी में प्रयोग किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में हुआ। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए कुछ यंत्र विकसित किए। बीएफ स्किनर का पूरा नाम बुहरम फ्रेडरिक स्किनर है। अमेरिका के लेखक, वैज्ञानिक, व्यवहारवादी, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। स्किनर को कट्टर व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के लिए इन्होंने सफेद चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम हैं आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर का चूहे पर प्रयोग 1930। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है स्किनर के प्रयोग का। चूहे पर इन्होंने सफेद चूहे पर अपना प्रयोग किया है। इन्होंने भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया, जो पूर्णतः ध्वनि रोधी बॉक्स था। बॉक्स की दीवार से निकलता हुआ एक लीवर था, जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था, जिससे लीवर दबने की अनुक्रिया की रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती थी। लीवर दबने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता था। ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले काफी समय तक इधर-उधर घूमता रहा तथा दीवार और फर्श को सूंघता रहा और दीवार को दांत से काटने की कोशिश करता रहा। फिर लीवर के पास आया और लीवर उससे अचानक उसके पैर से दब गया और उसे खाने के लिए गोलियां मिल गईं। बाद के प्रयासों में वह बॉक्स में इधर-उधर घूमने या सूंघने में समय व्यतीत नहीं करता था। अंत में एक ऐसा समय आया जिसमें उसको बॉक्स में छोड़े जाने पर उसने सीधे लीवर दबाकर भोजन की गोलियां प्राप्त कर लीं और उसे खा लिया। इस तरह उसने लीवर दबाने की अनुक्रिया सीख ली। स्किनर का कबूतर पर प्रयोग 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया है। ये इसका फिगर है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। स्किनर ने चूहे के जैसे ही प्रयोग कबूतर के साथ भी किया। उन्होंने कबूतर को अपने बॉक्स अर्थात स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, जिसमें एक विशेष स्थान पर चोंच मारने पर उसे एक उद्दीपन के रूप में भोजन प्राप्त होता था। पहले कुछ समय तक कबूतर ने इस कार्य को करने में अधिक समय लिया, परंतु कुछ समय बाद इस कार्य में निपुण हो गया और जैसे ही उसे बॉक्स में बंद कर दिया जाता, वैसे ही वो उस विशेष स्थान पर चोट मारकर भोजन प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार उसने अपने बॉक्स में चोंच मारने की अनुक्रिया सीख ली। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अर्थ। स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने इन प्रयोगों के आधार पर बताया कि व्यवहार की पुनरावृत्ति व परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होता है। व्यक्ति व्यवहार को संचालित करते हुए तथा उसे हमेशा बनाए रखने के लिए परिणाम को सहारा लेता है, अर्थात परिणाम द्वारा ही उसके व्यवहार का संचालन होता है। स्किनर ने इस व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार नाम दिया है।
इस प्रकार स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए हैं। पहला प्रतिवादित व्यवहार, इसमें अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं, जैसे प्रकाश पड़ने पर आंखों का झपकना। दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर, इसमें ऐच्छिक क्रियाएं आती हैं, जैसे चलना, दौड़ना आदि। स्किनर द्वारा पुनर्बलन पर जोर। प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने एक बात और भी बताई है। उन्होंने बताया है कि जैसे लीवर में चूहे का पैर पड़ता है तो उसे भोजन की प्राप्ति होती है, तो भोजन उसके लिए एक पुनर्बलन का काम करता है। इस प्रकार वह जान जाता है कि लीवर में पैर पड़ने पर उसे भोजन मिलेगा, तो इस पुनर्बलन के माध्यम से वो हर बार दीवार में पैर रखता है। इस प्रकार प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म दिया। इनके अनुसार पुनर्बलन 4 प्रकार का होता है। सतत पुनर्बलन यानी कि लगातार होने वाला पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन मतलब एक निश्चित समय के अंतराल में होने वाला पुनर्बलन, मतलब जो भी उसे फीडबैक मिलता हो एक समय के अंतराल में होने वाला पुनर्बलन। तीसरा निश्चित अनुपात पुनर्बलन, किसी निश्चित अनुपात में मिलने वाले पुनर्बलन, जैसा मतलब कि एक फिक्स अनुपात हो उसका, उसमें मिलने वाला पुनर्बलन। चौथा है परिवर्तनशील पुनर्बलन, जो परिवर्तित होता रहता हो पुनर्बलन, उसे ही परिवर्तनशील पुनर्बलन कहते हैं। स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन करने से क्रिया करने की गति में तीव्रता आती है। क्रिया के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की आलोचना। वैसे तो ये सिद्धांत बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की है। यद्यपि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की प्रशंसा की, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना भी की। उनका मानना है कि यह सिद्धांत नियंत्रित परिस्थिति में किया गया है, तो इसे प्राकृतिक रूप कैसे दिया जाए। सिद्धांत में अनेक पशु व जीव थे, तो उन पर किए गए प्रयोग व निकले हुए सिद्धांतों व नियमों को सामाजिक परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाए। यद्यपि इनके आलोचनाओं के बाद भी ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है। अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है। दैनिक व्यवहार में हम इस सिद्धांत का बहुत प्रयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।